हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें जो कि एवरेज है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं भाई, तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और अगर हम सीजीएल की बात करते हैं तो सीजीएल में प्री में 2 क्वेश्चन 1 to 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। मेंस में आपके 3 and 4 जैसे भी 30 क्वेश्चन हो गया है मेंस में, तो 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें से। चलिए बहुत बेसिक से पढ़ेंगे एवरेज क्या होता है, फिर कुछ प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। आज की क्लास में हम एवरेज की डेफिनेशन और प्रॉपर्टी पे और कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो आपके डेफिनेशन पे बेस्ड होगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। हेडिंग एवरेज, ठीक है भाई, हिंदी में इसको औसत बोलते हैं। अब अगर हम एवरेज की बात करते हैं, बेसिक सा है। अगर देखिए एवरेज की हम बात करते हैं, मान लीजिए आपको हम कुछ नंबर्स दे रहे हैं, ठीक है। हमने आपको कुछ नंबर दिया कि 8, 5, 7, 3 and 2। हमने पूछा भाई आप इसका एवरेज क्या हो सकता है। तो आपने क्या किया भाई, क्या किया आपने सबको ऐड कर दिया। मतलब 8 + 5 + 7 + 3 + 2 अपॉन 5, क्योंकि 5 नंबर है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसके एवरेज की बात करते हैं भाई, तो कितना 25/5 हो गया, ठीक। अब देखिए इसका एवरेज कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए मतलब इसका हुआ क्या एवरेज की अगर हम बात करते हैं भाई, मान लो अगर 5 पर्सन्स हैं और जो भी किसी के पास जो भी 8 रुपये, किसी के पास 5 रुपये, किसी के पास 7 रुपये, 3 and 2, हम क्या करते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि भाई सबके पास जो भी है 5 रुपये होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो भाई क्या लिख सकते हैं इसमें कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये कह सकते हैं हम भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए ये तो आप कैसे, अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं भाई, तो हम किसी भी नंबर को एक मान लेते हैं भाई कि चलो ये 5 है, ठीक है। 5 को हमने ले लिया भाई ये एवरेज है इसका, ठीक है। अब देखिए 5 से ज़्यादा 3 ये है, ठीक है। ये 3 हमने इसको 2 को दे दिया, 5 बन गया ये भाई, ओके। अब देखिए अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं भाई, तो हम ऐसे करेंगे इसको, ओके। ये 7 है, 5 से 2 ज़्यादा है, ये 2 हमने इसको 3 को दे दिया, ये 5 हो गया। अभी देखो सब 5 हो गए आपके, ओके, समझ रहे हैं। अब देखिए बेसिक से अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, एक और आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई एक बंदा आया, पहले दिन उसने 8 रोटी खा ली, दूसरे दिन वो 5 रोटी खा लिया, तीसरे दिन वो 7 रोटी खाया, चौथे दिन वो 3 रोटी खाया, 5वें दिन वो 2 रोटी खाया। हमने क्या किया, उसके 5 दिनों तक हमने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किया, फिर हमने क्या किया, सारे ऑब्जर्वेशन को हमने ऐड कर दिया, फिर नंबर ऑफ डेज से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं भाई इसमें से नॉर्मल सी, देखिए अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या हो जाएगा आपका एवरेज। एवरेज क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। एक तो हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। कुछ जगह आपको मिलेगा कि आप कुछ बुक में आपको मिलेगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ रहे हैं बेसिक से। मतलब बेसिकली आपको करना क्या है भाई, अगर आपको कोई एक नंबर दिया गया, 3-4 नंबर अगर आपको दिए गए हैं, तो आपको सबको ऐड करके जितने नंबर है आपको उससे डिवाइड करना, यही एवरेज है आपका। अब देखिए अगर हम एवरेज की बात करते हैं भाई, सिर्फ क्या हो जाएगा, सम अपॉन नंबर, ठीक है भाई। अब देखिए अगर यहां से हम सम की बात करते हैं, क्या हो जाएगा आपका सम, क्या हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर। समझ रहे हैं। अब देखिए बेसिक से ये आपकी डेफिनेशन होगी। आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ अभी डेफिनेशन देखा भाई एवरेज क्या होता है। अगर मान लो आपको 5 नंबर दिए गए हैं, तो हम 5 नंबर को ऐड कर देते हैं भाई, 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, ओके, एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए इतना कर लीजिए, हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन पे करते हैं, ओके। चलिए चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत बेसिक सा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आउट ऑफ थ्री नंबर, the first number
the first number is twice the second number and second number is thrice the third number. given that average of three number is 20 then find the number and डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो भाई क्वेश्चन कुछ नहीं है आपका। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं आपको 3 नंबर दिए गए हैं। पहला नंबर जो भी है वो 2 गुना है दूसरे नंबर का और दूसरा नंबर जो है 3 गुना है तीसरे नंबर का। आपको बताना है कि भाई नंबर्स क्या होंगे और पहले और दूसरी संख्या का डिफरेंस आपको बताना है और आपको तीनों संख्याओं का एवरेज आपको 20 दिया गया है। चलिए निकालिए आप लोग। देखिए भाई अगर हम बात करते हैं कि हम क्या करेंगे, आपको 3 संख्याएं दी गई हैं। चलिए हम 3 संख्याएं बना लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड। यही भाई कह रहा है कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का ट्वाइस है। ठीक है, दूसरे नंबर का ट्वाइस है। अगर इसको हम एक्स लेते हैं, 1 मिनट देखिएगा, पहला नंबर जो है दूसरे नंबर का क्या है, ट्वाइस है, और दूसरा नंबर क्या है, तीसरे नंबर का थ्राइस है। अगर हम बात करते हैं इसको एक्स हम लेते हैं तो ये 3x हो जाएगा, समझ रहे हैं। और पहला नंबर क्या है, इसका ट्वाइस है, 6x हो गया। ओके, और अभी पढ़ा हमने एवरेज क्या होता है भाई, सम अपॉन नंबर। ओके, अब देखिए अगर हम बात करते हैं 6x प्लस 3x प्लस x अपॉन 3 और आपको एवरेज दिया गया है 20 इसमें। ओके, मतलब 10x कितना आ गया आपका, 3, 20, 10 से कैंसिल हुआ, 2 बार गया, मतलब x कितना आ गया आपका, 6 आ गया। अगर हम पहली संख्या की बात करते हैं कितना हो जाएगा भाई, 1 मिनट, ट्वाइस, क्या सही है। अगर हम पहली संख्या की बात करते हैं कितना, 36 हो जाएगा, 18 हो गया, एंड दिस इज 6। ओके, समझ रहे हैं। अब आपको डिफरेंस पूछा गया है किसका, पहली और दूसरी संख्या का, तो आप निकाल दीजिए यहाँ से डिफरेंस। 36 माइनस 18 कितना गया, 18। ओके, अब देखिए ये तो एक बेसिक मेथड हो गया कि भाई हम x मान के कर रहे हैं। ओके, अब जब हम x मानते हैं तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है और आपसे गलती होने की बहुत चांसेस रहते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए अगर इसी क्वेश्चन को हम बात करते हैं भाई, हमने क्या किया यहाँ पे x की जगह पे 1 ले लिया। देखिए पहली संख्या थी, दूसरी एंड तीसरी। अब यही कह रहा था कि भाई जो दूसरी संख्या वो तीसरी से 3 गुना है। हमने जब इसको 1 लिया तो ये 3 हो गया। ओके, हो गया। एंड पहली संख्या जो दूसरी की 2 गुनी है, ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा। और आपको दिया गया है 6 + 3 + 1 20 दिया गया है, समझ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 10/3 हो जाएगा 20, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तीसरा नंबर आपका 6 हो गया। ओके, दूसरा नंबर आपका 18 हो गया एंड पहला नंबर आपका 36 हो गया। यही आपका डिफरेंस पूछा गया जो कि 18 है, समझ रहे हैं। ओके, अब देखिए आपको जिससे आप कंफर्टेबल हो, अगर इससे कंफर्टेबल हैं तो आप इससे करिए, वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाली अप्रोच फॉलो करिए। ओके, चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस पर हम। हो गया, चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है, CGL मेंस में आया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का। कह रहे कि ऑफ थ्री नंबर्स द सेकंड नंबर इज
is thrice the first number, is thrice the first number, and the third number is 3/4 of the first number if the average of three number is 114, if the average of three number is 114, then find the largest number. चलिए भाई सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें आपका नंबर्स में। सॉल्व करिए इसको आप। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भाई क्वेश्चन एक बार में पढ़ देना कि तीन संख्याएं हैं जिसमें से जो दूसरी जो संख्या है वो आपकी थ्राइस है पहली संख्या की, और तीसरी संख्या जो है वो 3/4 है पहली संख्या की। चलिए भाई देख लेते हैं क्या है। और आपको दिया क्या गया है इसमें, तीनों संख्याओं का एवरेज आपको दिया गया 114। आपको फाइंड करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए अगर हम बात करते हैं पहली संख्या ले लिया हमने, दूसरी संख्या एंड तीसरी संख्या। ठीक है भाई, कह रहा है कि पहली संख्या का जो भी है दूसरी संख्या क्या है, थ्राइस है। अगर भाई ये 1 है तो ये 3 हो जाएगा, यही कह रहा है। ओके, और कह रहा है कि तीसरी संख्या जो है आपकी 3/4 है किसकी, पहली संख्या की। भाई इस 3/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका एवरेज आपको दिया गया 1 + 114 आपको दिया गया है। ओके, अगर आप एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 4 + 12 + 3/12 हो जाएगा एंड 114। यहाँ से कितना हो गया 19/12 114। अगर हम बात करते हैं कितनी बार जाएगा आपका ये 6 बार। ठीक है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 72। ओके, अब देखो पहली संख्या अभी कितनी आ गई 72 भाई, दूसरी संख्या। ओके, अगर हम तीसरी संख्या की बात करते हैं कितना हो जाएगा, कैंसिल हुआ कुछ आपका 1। ठीक है, मतलब ये 39 हो गया आपका। ओके, आपसे पूछा गया था कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है भाई, तो क्या है 216। समझ रहे हैं चीज़ों। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पे भाई। अब देखो एक क्वेश्चन आपका हो रहा है एग्जाम में, ये क्वेश्चन है कि ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट नंबर इज 4 टाइम्स द सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट नंबर इज 4 टाइम्स द सेकंड नंबर and 3 times the third number. Average of all number is 95. What is the third number? आपसे पूछा है कि तीसरी संख्या कौन सी है। चलिए भाई निकालिए। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आपके डेफिनेशन पे बेस्ड है। अगर आप डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। देखो चलिए मान लेते भाई पहली संख्या, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या। कह रहा है कि पहला नंबर जो है वो 4 टाइम्स है किसका, 4 टाइम्स है सेकेंड नंबर का।
भाई अगर 4 टाइम्स है तो हमने इसको 3 ले लिया और इसको 12 ले लिया, समझ रहे हैं? ओके। और कह रहे कि एंड थर्ड टाइम्स द थर्ड नंबर, एक मिनट 4 टाइम्स, ये 4 हो गया आपका। ओके, समझ रहे हैं? अब देखिए आपको एवरेज दिया गया इसमें 12 + 3 + 4 अपॉन 3 = 95 आपको दिया गया। ठीक है, कितना हो गया ये 19/3 एंड 95। अब देखिए अगर हम बात करते हैं 5 बार जाएगा ये। ओके, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15 आ गई। ठीक है भाई, तो आपको थर्ड नंबर आपसे पूछा गया था जो कि क्या हो जाएगा आपका 60 इज द आंसर। ओके, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि भैया दिया गया आपको 3 संख्याएं हैं जिसमें से पहली संख्या जो है वो 4 टाइम्स है दूसरी संख्या की और 3 टाइम्स है तीसरी संख्या की, और आपको एवरेज दिया गया तीनों संख्याओं का 95। आपको फाइंड करना है कि तीसरी संख्या क्या होगी। समझ रहे हैं? हमने क्या किया, पहली संख्या को हमने 12 ले लिया, ये दूसरी संख्या का 4 टाइम्स है और तीसरी संख्या का 3 टाइम्स है, ये 12 हो गया। देन फाइंड आउट। ओके, चलिए चलिए एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, फिर कुछ प्रॉपर्टी पे बात करते हैं इसमें। एक क्वेश्चन आउट ऑफ 3 नंबर out of 3 numbers the first number is twice the second number and is half of the third number if average of 3 numbers is 56, then find the largest number and difference between first and third number। चलिए भाई निकालिए। देखो क्वेश्चन है इसमें भाई आपका दिया गया 3 संख्याएं हैं। पहली संख्या जो है वो 2 गुना है दूसरी संख्या का और हाफ है वो तीसरी संख्या का, तो आपको और एवरेज आपको दिया गया 56। आपको फाइंड करना है कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा भाई, और पहली और तीसरी संख्या का आपको अंतर बताना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, 3 संख्या हमने मान ली भाई। ठीक है, कह रहे कि पहली संख्या जो है वो ट्वाइस है किसकी, दूसरे की, और हाफ है किसकी, तीसरे की। चलो अगर हम बात करते हैं भाई कि दूसरे की ये ट्वाइस है और तीसरे की हाफ है। अब देखिए ये हाफ होने का मतलब कि तीसरी संख्या आपकी 4 होनी चाहिए, यही हुआ ना। कह रहे कि दूसरी संख्या के ये ट्वाइस है। ओके, और तीसरी संख्या का हाफ है, तो हमने इसको 1 ले लिया तो इसका ट्वाइस हो गया और इसका हाफ हो गया। और आपको देखो अभी क्या दिया गया 2 + 1 + 4/3 56 आपको एवरेज दिया गया है। ठीक है, मतलब 7/3 56 8 बार जाएगा भाई। अगर हम 1 की बात करते हैं कितना आ गया आपका 24। ओके, आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा गया था, कितना हो जाएगा 4 24 × 4 96 इज द आंसर। ओके भैया, और देखिए आपसे पूछा गया कि पहली और तीसरी संख्या का डिफरेंस। अब देखिए अगर इनकी डिफरेंस की बात करते हैं भाई तो यहाँ से 2 आ रहा है और 1 की वैल्यू हमने 24 निकाली है, डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 48 इज द आंसर। समझ रहे हैं? चलिए अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। हो गया ये?
चल हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग भाई इसको, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं भाई कि हम कोई नंबर एक ले रहे हैं, एक नंबर क्या, हम 3-4 नंबर ले रहे हैं जो भी 8, 5, 7, 3, 2, ठीक है। अब देखिए अगर इनके एवरेज की हम बात करते हैं भाई, क्या आ जाएगा आपका 25/5, मतलब कि एवरेज कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है भैया। अब देखिए हम क्या कहते हैं भाई कि हम इन संख्याओं को जो भी है, इन संख्याओं को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 16, 10, 14 एंड 6 एंड 4, ठीक है भाई। अब भी अगर इन संख्याओं के एवरेज की हम बात करते हैं, कितना हो जाएगा आपका ये, देखिए 16 + 10 + 14 + 6 + 4 अपॉन 5, यही होगा भाई, ठीक है। अब देखिए क्या आ रहा है आपका, अगर हम बात करते हैं यहाँ से 30, 40 एंड 50 अपॉन, मतलब एवरेज कितना आ गया भाई 10 आ गया, 10 आ गया ना। अब देखिए इस केस में अगर हम बात करते हैं भाई कि आप देखिए यहाँ पे एवरेज कितना आया था 5 आया था, यहाँ पे एवरेज कितना आया 10 आया, मतलब अगर इसको हम बात करें भाई कि 5 × 2, यही हुआ ना। अब देखिए जब हम संख्याओं को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, तो एवरेज भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम इस संख्याओं का जो भी एवरेज हमने 5 निकाला, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन संख्याओं को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जब हमने एवरेज निकाला तो हम देख रहे हैं भाई कि एवरेज क्या आ रहा है, एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, यही हुआ। मतलब कि अगर हम किसी भी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप बेसिक से कंक्लूड करके इसको ले लीजिए, if the average of number या if the numbers is multiply by x, then average also multiply by x, ओके। अब देखिए अगर मान लिया हमने भाई कि कुछ संख्याओं का एवरेज आपको हमने a माना, ठीक है। अगर हम नंबर को भाई हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन एवरेज आपका क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा, समझ रहे हैं। पहला पॉइंट आपका हो गया। अब देखिए अगर हम उसको a से जो भी x से अगर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका एवरेज भी a से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी x से डिवाइड हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, अगर भाई हम हर नंबर में जो भी x ऐड कर रहे हैं तो एवरेज में भी x ऐड हो जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट है आपका क्या, अगर हम एवरेज में x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एवरेज से आपका x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। देखिए हमने क्या लिया कि इफ द नंबर्स इज मल्टीप्लाई बाय x देन एवरेज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय x। अगर आप एवरेज को a मानते हैं भाई, एवरेज हमने a मान लिया यहाँ पे, देन आप ये कंडीशन लिख सकते हैं, ओके, समझ रहे हैं। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इससे भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और आपको इसको सॉल्व करने में मुझे लगता है कि आपको 10 सेकंड लगेंगे, ओके, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और प्रॉपर्टी के बात करेंगे, और प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए होंगे। चलिए आप लोग रिवाइज करिए इसको, और डेफिनेशन पे आप जो भी है प्रैक्टिस करिए कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।